हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 के सोशल साइंस के लोकतांत्रिक राजनीति के लेसन नंबर 1 लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों के पार्ट 3 में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि पार्ट 1 और 2 में हमने लेसन पढ़ा था। आज हम आगे का लेसन पढ़ेंगे। एक व्यक्ति, एक वोट, एक मोल। पहले हमने पढ़ा है कि किस तरह लोकतंत्र के लिए होने वाला संघर्ष सार्वभौम वयस्क मताधिकार के साथ जुड़ा हुआ था। अब इस सिद्धांत को लगभग पूरी दुनिया में मान लिया गया है, पर किसी व्यक्ति को मतदान के समान अधिकार से वंचित करने के उदाहरण भी कम नहीं हैं। 2015 तक सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था। एस्टोनिया ने अपने यहाँ नागरिकता के नियम कुछ इस तरह से बनाए हैं कि रूसी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मतदान का अधिकार हासिल करने में मुश्किल होती है। फिजी की चुनाव प्रणाली में वहाँ के मूल वासियों के वोट का महत्व भारतीय मूल के फिजी नागरिक के वोट से ज़्यादा है। लोकतंत्र राजनीतिक समानता के बुनियादी सिद्धांत पर आधारित है। इस प्रकार हम लोकतंत्र की तीसरी विशेषता को जान लेते हैं। लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। अध्याय 3 में हम इस बारे में ज़्यादा विस्तार से पढ़ेंगे। कानून का राज और अधिकारों का आदर। जिम्बाब्वे को 1980 में अल्पसंख्यक गोरों के शासन से मुक्ति मिली। उसके बाद देश पर ज़ानु-पीएफ दल का राज है, जिसने दल के स्वतंत्रता संघर्ष की अगुवाई की थी। इसके नेता रॉबर्ट मुगाबे आज़ादी के बाद से ही शासन कर रहे थे। चुनाव नियमित रूप से होते थे और सदा ज़ानु-पीएफ दल ही जीतता था। राष्ट्रपति मुगाबे कम लोकप्रिय नहीं थे, पर वे चुनाव में गलत तरीके भी अपनाते थे। आज़ादी के बाद से उनकी सरकार ने कई बार संविधान में बदलाव करके राष्ट्रपति के अधिकारों में वृद्धि की थी और उसकी जवाबदेही को कम किया था। विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं को परेशान किया जाता था और उनकी सभाओं में गड़बड़ कराई जाती थी। सरकार विरोधी प्रदर्शनों और आंदोलनों को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। एक ऐसा कानून भी था जो राष्ट्रपति की आलोचना के अधिकार को सीमित करता था। टेलीविज़न और रेडियो पर सरकारी नियंत्रण था और उन पर सिर्फ शासक दल के विचार ही प्रसारित होते थे। अखबार स्वतंत्र थे, पर सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों को परेशान किया जाता था। सरकार ने कुछ ऐसे अदालती फैसलों की परवाह नहीं की जो उसके खिलाफ जाते थे और उसने जजों पर दबाव भी डाला। जिम्बाब्वे का उदाहरण बताता है कि शासकों के लिए बार बार जनादेश पाना लोकतंत्र की एक ज़रूरत है, पर इतना ही पर्याप्त नहीं है। लोकप्रिय नेता भी अलोकतांत्रिक हो सकते हैं। लोकप्रिय नेता भी तानाशाह हो सकते हैं। अगर हम लोकतंत्र को परखना चाहते हैं तो चुनावों पर नज़र डालना जरूरी है, पर उतना ही जरूरी है कि चुनाव के पहले और बाद की स्थितियों पर भी नज़र डाली जाए। चुनाव के पहले सत्ता पक्ष के विरोधी समूहों के कामकाज समेत सभी तरह की राजनीतिक गतिविधियों के लिए पर्याप्त गुंजाइश होनी चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि सरकार नागरिकों के कुछ बुनियादी अधिकारों का आदर करे। उनको सोचने की, अपनी राय बनाने की, सार्वजनिक रूप से अपने विचार व्यक्त करने की, संगठन बनाने की, विरोध करने और अन्य राजनीतिक गतिविधियां करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। कानून की नज़र में सभी लोगों की समानता होनी चाहिए। इन अधिकारों की रक्षा स्वतंत्र न्यायपालिका को करनी चाहिए, जिसके आदेश का पालन सब लोग करते हों। इन अधिकारों के बारे में हम अधिक विस्तार से अध्याय 5 में पढ़ेंगे।
इसी प्रकार कुछ दूसरी शर्तें हैं जो चुनाव के बाद सरकार चलाने के तौर तरीकों पर लागू होती हैं। एक लोकतांत्रिक सरकार सिर्फ इस कारण से मनमानी नहीं कर सकती कि उसने चुनाव जीता है, उसे भी कुछ बुनियादी तौर तरीकों का पालन करना होता है। खास तौर से उसे अल्पमत वाले समूहों को दी गई कुछ गारंटियों का आदर करना होता है। हर प्रमुख फैसला लंबे विचार विमर्श के बाद लेना होता है। हर पदाधिकारी को उस पद के साथ जुड़े अधिकार और जिम्मेदारियां संविधान द्वारा दी जाती हैं। ये सभी न सिर्फ जनता के प्रति उत्तरदायी हैं, बल्कि अन्य स्वतंत्र अधिकारियों के प्रति भी उनकी जवाबदेही होती है। इसके बारे में हम ज़्यादा विस्तार से अध्याय 4 में पढ़ेंगे। इस प्रकार हम लोकतंत्र की चौथी और अंतिम विशेषता को रेखांकित कर सकते हैं। एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों द्वारा खींची लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करती है। परिभाषाओं का सारांश। आइए अब तक हुई चर्चा को समेटें। हमने लोकतंत्र की इस सरल सी परिभाषा से बात शुरू की थी कि लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। हमने पाया कि जब तक हम इसके कुछ प्रमुख शब्दों के बारे में और स्पष्ट न हो जाएं, यह परिभाषा पर्याप्त नहीं है। अनेक उदाहरणों के जरिए हमने शासन के एक तरीके के रूप में लोकतंत्र की 4 विशेषताओं को रेखांकित किया। इनके अनुसार लोकतंत्र शासन का ऐसा रूप है जिसमें लोगों द्वारा चुने गए शासक ही सारे प्रमुख फैसले करते हैं। चुनाव लोगों के लिए निष्पक्ष अवसर और इतने विकल्प उपलब्ध कराता है कि वे चाहें तो मौजूदा शासकों को बदल सकते हैं। यह विकल्प और अवसर सभी लोगों को समान रूप से उपलब्ध हों और इस चुनाव से बनी सरकार संविधान द्वारा तय बुनियादी कानूनों और नागरिक अधिकारों के दायरे को मानते हुए काम करती है। बच्चों, आज लेसन हम इतना ही करते हैं और अब हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे। प्रश्न नंबर 1, लोकतंत्र में शासक का चुनाव कौन करता है? इसका उत्तर होगा सी, सभी वयस्क मतदाता। प्रश्न नंबर 2, पाकिस्तान में परवेज मुशर्रफ ने लोकतांत्रिक सरकार का तख्ता पलट कब किया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, अक्टूबर 1999 में। प्रश्न नंबर 3, चीन की संसद के लिए कितने वर्ष के बाद चुनाव होते हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, 5 वर्ष। प्रश्न नंबर 4, मेक्सिको में सन 1930 से लेकर सन 2000 तक किस पार्टी का शासन रहा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, PRI। प्रश्न नंबर 5, सऊदी अरब में निम्नलिखित में से किस वर्ग को वोट देने का अधिकार नहीं है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, महिलाओं को। प्रश्न नंबर 6, जिम्बाब्वे को अल्पसंख्यक गोरों के शासन से मुक्ति कब मिली? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, सन 1980 में। प्रश्न नंबर 7, लोकतंत्र के लिए सबसे जरूरी क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। प्रश्न नंबर 7, प्रत्येक देश की सरकार समय को कैसा दिखाने की कोशिश करती है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, लोकतांत्रिक। प्रश्न नंबर 9, चीन में सबसे भयावह अकाल कब पड़ा था? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, सन 1958 से 1961 में। प्रश्न नंबर 10, सन 1958 से 1961 में चीन में पड़े भयावह अकाल से कितने लोगों की मृत्यु हुई? उत्तर है ऑप्शन बी, लगभग 3 करोड़। प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित में से आप किसे लोकतंत्र का दोष मानते हैं?
उत्तर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। प्रश्न नंबर 12 डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से लिया गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए यूनानी। प्रश्न नंबर 13 आधुनिक युग किसका युग है? उत्तर ऑप्शन ए लोकतंत्र। प्रश्न नंबर 14 अलोकतंत्रीय शासन प्रणाली की क्या विशेषता है? उत्तर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। नंबर 15 निम्नलिखित में से किस देश में स्त्रियों को 2015 तक मताधिकार प्राप्त नहीं था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी सऊदी अरब। प्रश्न नंबर 16 अगस्त 2002 में परवेज मुशर्रफ द्वारा पारित लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर क्या था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए राष्ट्रीय अथवा प्रांतीय असेंबलियों को भंग करना। प्रश्न नंबर 17 1930 में कौन सा देश आजाद हुआ? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी मैक्सिको। प्रश्न नंबर 18 चीनी संसद का क्या नाम है? इसका ऑप्शन डी सही होगा राष्ट्रीय जन संसद। प्रश्न नंबर 19 राष्ट्रीय जन संसद किसे नियुक्त करती है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए देश के राष्ट्रपति को। प्रश्न नंबर 20 आज़ादी के समय से जिम्बाब्वे का शासक कौन बना हुआ था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी रॉबर्ट मुगाबे। प्रश्न नंबर 21 विश्व इतिहास में दर्ज सबसे बुरा काल किस देश में पड़ा था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए चीन। प्रश्न नंबर 22 लोकतंत्र लोगों की गरिमा में वृद्धि करता है क्योंकि लोकतंत्र डैश के सिद्धांत पर आधारित है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 23 जानू पीएफ क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए यह जिम्बाब्वे का एक राजनीतिक दल है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही करते हैं। धन्यवाद।